नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव के परिणाम बेहद जल्द आने वाले हैं। कल जारी होंगे तीनों सीटों के परिणाम। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में 3 सीटों पर वोटिंग हुई उपचुनाव के लिए और फिर आप परिणाम सामने कल आएंगे। कल जारी होंगे तीनों सीटों के नतीजे और परिणाम से पहले भाजपा कांग्रेस के नेताओं की धड़कनें तेज हो गई हैं। चुनाव नतीजों को लेकर बीजेपी के नेता चिंतित दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के नेता खुद की जीत के प्रति आश्वस्त हैं। लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा भी जा रहा है कि जीत कांग्रेस की होगी। इस चुनाव में भाजपा कांग्रेस के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा का सवाल है। प्रतिष्ठा दांव पर है। हालांकि आदेशानुसार जीत का जश्न और विजय जुलूस पर पाबंदी रहेगी। ये साफ तौर से कह दिया गया कि जीत अगर किसी की भी होती है, पार्टियां दोनों ही आश्वस्त कहीं ना कहीं है। ज्यादा कांग्रेस है, बीजेपी कहीं ना कहीं चिंतित भी दिखाई दे रही है। लेकिन साफ तौर से कह दिया गया कि जीत जिसकी भी होगी, ना जुलूस निकलेगा और ना ही किसी तरीके की आतिशबाजी होगी, क्योंकि कोविड का दौर है और इसीलिए सभी को प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी। प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव के परिणाम अब सामने आने वाले हैं। कल को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। परिणाम से पहले भाजपा कांग्रेस तमाम नेता जो दोनों ही दलों से जुड़े हुए हैं उनकी धड़कनें तेज हैं, क्योंकि कई बड़े लीडर्स हैं, कई बड़े चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। चुनाव रिजल्ट को लेकर बीजेपी के नेता चिंतित थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, इसलिए कांग्रेस ज्यादा आश्वस्त है। लेकिन अब तीनों ही सीटों पर क्या होगा, कल नतीजे किसके पक्ष में आएंगे, बीजेपी के पक्ष में होंगे या फिर कांग्रेस के पक्ष में होंगे, क्योंकि चेहरे दोनों ही दलों की तरफ से वो हैं जिनको लेकर पहले से भी विश्वास जाहिर किया गया कि जीत अगर वो मैदान में है तो उनकी होनी निश्चित है। दूसरी ओर कांग्रेस के नेता खुद की जीत के प्रति बेहद आश्वस्त हैं। कांग्रेस के तमाम वो विधायक हो, मंत्री हो, सरकार के तमाम मंत्रियों को भी लगातार आप सुन रहे हैं, जब भी मीडिया के सामने आते हैं अक्सर तीनों सीटों पर जीत का दावा वो करते हुए दिखाई देते हैं। इस चुनाव में भाजपा कांग्रेस के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कई बड़े चेहरे हैं, वो कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, जो लगातार मैदान में दिखाई दिए, जिन्होंने मोर्चा संभाला, लगातार ग्राउंड पर गए, वोटर्स को रिझाने की कोशिश की, समझाइश की। और अब दावा दोनों ही दलों की तरफ से किया जा रहा है कि जो प्रचार हुआ था जमीनी स्तर पर, जो कामकाज हुआ है, किया गया है, उसी के आधार पर जीत होनी है। नतीजे उनके पक्ष में आएंगे। आखिरकार मुख्यमंत्री गहलोत के प्रयास लाए रंग। प्रदेश के कोरोना मरीजों के लिए बड़ी राहत वाली खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गहलोत के जो प्रयास थे, जो कोशिश की गई थी, वो रंग लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश के कोरोना के मरीजों के लिए बड़ी राहत वाली खबर है। केंद्र ने कोरोना कहर को देखते हुए बढ़ाया राजस्थान का ऑक्सीजन कोटा। केंद्र की तरफ से लगातार ये नजरें राजस्थान दिखा रहा था, या फिर नजरें वहाँ थी कि आखिर केंद्र किस तरीके से राहत पहुंचाएगा, कब राहत पहुंचेगी। अब ये राहत वाली खबर भी है राजस्थान के लिए कि ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया गया। 280 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 380 मीट्रिक टन किया गया है कोटा और केंद्र से राजस्थान को मिलेगी 255 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन। जामनगर से 40 मीट्रिक टन, भिवाड़ी से 100 मीट्रिक टन, पानीपत से 15 मीट्रिक टन और कालिंगानगर से 60 मीट्रिक टन, साथ में बनपुर से 40 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन। 125 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का राजस्थान में प्रोडक्शन हो रहा है और इस तरह अब राजस्थान के पास होगा 380 मीट्रिक टन का कोटा। लगातार सभी से बात हुई, वो प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, खुद सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने कई दफा बातचीत भी की। लगातार ये कहा भी गया कि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अलग अलग अस्पतालों की तरफ से ऑक्सीजन की डिमांड की जा रही थी, मरीजों की जान का सवाल। और इसीलिए साफ तौर से ये कहा गया कि बिना देरी के, बिना लेट लतीफी के अब कदम उठाने की आवश्यकता है। ऑक्सीजन केंद्र को ही देना है, इसलिए नजरें लगातार केंद्र की तरफ थी। प्रदेश के कोरोना मरीजों के लिए राहत वाली खबर है। कोटा बढ़ा दिया गया, ऑक्सीजन का 280 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 380 मीट्रिक टन कर दिया गया है और केंद्र से राजस्थान को मिलेगी 255 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन। और ये बड़ी राहत कहीं ना कहीं साबित होगी, क्योंकि कोविड का दौर है। जितनी जानें कोविड की वजह से जा रही हैं, अब उतनी खबरें ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी जान जाने की आ रही है। आखिरकार मुख्यमंत्री गहलोत के प्रयास रंग लेकर आए हैं। प्रदेश के कोरोना मरीजों के लिए बड़ी राहत वाली खबर है। ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया गया है, ये खबर पहले भी हमने आपको बताई और साफ तौर से चिकित्सा मंत्री ने भी लगातार मोर्चा संभाला हुआ था। चिकित्सा मंत्री की तरफ से भी बार बार ये कहा गया कि बातचीत हो रही है। मुख्यमंत्री गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा लगातार कोशिश कर रहे थे। कल ही गहलोत
ने ट्वीट के जरिए राजस्थान की स्थिति से अवगत भी करवाया और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी लगातार प्रयासरत थे, लगातार वो भी कोशिश कर रहे थे। उन्होंने भी गृह मंत्री से बातचीत की थी। डॉक्टर रघु शर्मा, शांति धारीवाल, बीडी कल्ला दिल्ली गए हुए थे, वो तस्वीरें भी हमने आप तक सबसे पहले पहुंचाई थी और तीनों मंत्रियों ने की थी लगभग आधा दर्जन दिल्ली में बैठकें। लगातार बैठकों का दौर भी चला, मंथन भी हुआ किस तरीके से वहां से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए, ये कोशिश भी लगातार की गई। अब बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। फर्स्ट इंडिया ने भी प्रमुखता से प्रसारित की थी खबर। अब जल्द ऑक्सीजन का कोटा बढ़ने के निर्देश दे दिए गए हैं, संकेत भी एक तरीके से मिल चुके हैं। अब जल्द ही ऑक्सीजन का बढ़ा हुआ कोटा मिलेगा राजस्थान को। आज केंद्र ने बढ़ाया 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा, यही दरकार भी थी। सभी ने, यकीन मानिए, सूबे के मुख्य अशोक गहलोत हो, चिकित्सा मंत्री हो या फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जो कि राजस्थान से ही वो आते हैं, और लगातार ये चुनौती भी सभी के सामने थी किस तरीके से ऑक्सीजन की आपूर्ति जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि मरीजों की जान खतरे में है और सभी के लिए चुनौतीपूर्ण वक्त। अब ये राहत वाली खबर है कि ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया गया है। लगातार कोशिश के बाद प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री, लगातार बातचीत का दौर सभी से चला, फोन पर भी बातचीत हुई। आश्वासन भी ये दिया गया था केंद्र की तरफ से कि हम नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि हर राज्य की स्थिति बेहद खराब है और किसी भी राज्य के साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव ना हो, सौतेला बर्ताव ना हो, ये राज्यों ने भी कहा। और अब केंद्र की तरफ से भी लगातार राहत पहुंचाने की कवायद की जा रही है, क्योंकि सभी के सामने बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त है। इंडिया टुडे में राजस्थान की रिपोर्ट, डूबता मरु जहाज। राजकीय पशु को बचाने के लिए बना था ऊंट कानून, लेकिन लगातार घटने लगी ऊंटों की तादाद और ऊंट पालकों की मायूसी का कारण बन गया कानून। अलबत्ता बेहद कम रह गई है प्रदेश में ऊंटों की संख्या। क्या ऊंटों की रक्षा कर पाएगी प्रदेश की सरकार, ये बड़ा सवाल भी है। अब ऊंटों को किस तरीके से बचाया जाए, ये कोशिश भी लगातार की जा रही है और बड़ा सवाल ये भी किया ऊंटों की रक्षा प्रदेश की सरकार कर पाएगी। ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया टुडे में राजस्थान की रिपोर्ट, डूबता मरु जहाज दिखाया गया और साफ तौर से कई सवाल भी रेज किए गए हैं। राज्य के पशु को बचाने के लिए ऊंट कानून बनाया था, लेकिन लगातार घटने लगी ऊंटों की संख्या, ऊंटों की तादाद। कानून बनने के बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि ऊंटों को बचाया नहीं जा सका, तादाद घट रही है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, इसको लेकर मंथन करने की आवश्यकता है। वक्त वक्त पर एक्सपर्ट्स भी इसको लेकर कहते रहे। अब ऊंट पालकों की मायूसी का कारण बन गया कानून। अलबत्ता बेहद कम रह गई है प्रदेश में ऊंटों की संख्या। बड़ा सवाल ये कि क्या ऊंटों की रक्षा कर पाएगी प्रदेश की गहलोत सरकार। आज से 18+ को टीका, कोरोना के दौर में आज का दिन बेहद खास रहा। आज से 18+ को टीका, कोरोना के दौर में आज का दिन किस तरीके से किस मायने में खास है, ये पूरी खबर आपको समझनी होगी। दुनिया के सबसे पहले टीकाकरण, सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की कमान अब युवाओं के हाथों में है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की जो कमान है अब 18+ के हाथ में है, यानी कि युवाओं के हाथ में है। भारत में 18 से 44 साल तक की कुल आबादी है 45 करोड़ की। भारत में ये बहुत बड़ी आबादी है, युवाओं का देश भारत को कहा जाता है। अब कोविड की जो कमान है उसको रोकने की, उसके जंग को जीतने की, वो कमान युवाओं के हाथ में जा चुकी है। इनमें 2,28,00,000 ने टीके के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, यानी कि पंजीकरण कर दिया गया। 2,28,00,000 के द्वारा अब तक 45+ के लोगों को ही टीके लग रहे थे। एक एज निर्धारित की गई थी, उम्र निर्धारित किया गया था कि 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अब तीसरे फेज के अंतर्गत 18+ के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा आते हैं। अब तक देश की 10% आबादी का टीकाकरण हो चुका है, जो राहत वाली बात है। अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन जैसे देशों का उदाहरण हमारे सामने है और इन देशों में 20% आबादी को पहली डोज लगने के बाद नए मरीज घटे तेजी से। अमेरिका, ब्रिटेन में शोध के अनुसार टीकाकरण के एक डोज के बाद 80% मरीजों को अस्पताल जाने की नहीं आई नौबत। अब इसीलिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि अब 18+ के लिए भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। बहुत बड़ी चुनौती भारत के सामने भी है कि 18+ के जितने भी युवा 18+ के अंतर्गत आते हैं, जितनी संख्या, हालांकि तकरीबन 45 करोड़ वो आबादी है जिनको अब वैक्सीनेट किया जाना है। अब सभी को कैसे वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि वैक्सीन की भारी कमी है और ये भी सरकारों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी होने की वजह से अलग अलग राज्यों में उस हिसाब से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आज आगे नहीं बढ़ पाई है जितनी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन राहत वाली खबर ये कि अब युवाओं के हाथ में जिम्मेदारी है, उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। क्या राजधानी में सरकारी अस्पतालों का हो पाएगा सदुपयोग? जयपुर में कोरोना के बेकाबू हालात के बीच फिर से उठा सवाल। क्या राजधानी में सरकारी अस्पतालों का सदुपयोग हो पाएगा क्या? ये बड़ा सवाल है। जयपुर में कोरोना के बेकाबू हालात के बीच फिर से ये सवाल खड़ा हुआ।
आरएचएस के रेफरल के रूप में एसएमएस अस्पताल को घोषित किया गया। आरएचएस के रेफरल के रूप में एसएमएस अस्पताल को घोषित कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके मरीजों की दिक्कतें कम नहीं हो रही हैं। अब उम्मीद ये की जा रही थी कि रेफरल के रूप में काम करेगा एसएमएस अस्पताल तो मरीजों को राहत मिलेगी, उतनी दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन फिर भी जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, वो कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। जबकि संसाधनों के हिसाब से गणगौरी, कावटिया, सेठी कॉलोनी अस्पताल काफी सदृढ़। एरिया वाइज मरीजों के हिसाब से इन अस्पतालों पर किया जा सकता विचार, क्योंकि मौजूदा हालात में इन अस्पतालों में नहीं मरीजों का दबाव और इसीलिए कहा जा रहा है कि परेशानी बड़ी है, लेकिन राहत की उम्मीद भी है। ऑक्सीजन की निगरानी में सेंध। राजधानी जयपुर में कोरोना संकट के बीच कालाबाजारी। कुछ प्लांटों से अभी भी बेचे जा रहे सिंगल सिलेंडर 2 से 4 हजार रुपए में मिल रहे ये सिलेंडर। हालांकि इनमें से कुछ को रूटीन में साल भर रहती है सिलेंडर की जरूरत। घर पर गंभीर मरीज होने के चलते जरूरत रहती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य उपकरणों के लिए समिति गठित कर दी गई है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने ये जानकारी दी है कि एक समिति गठित कर दी गई है। विदेशों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य उपकरण की खरीद के लिए समिति बनाई गई और निरंतर भारतीय दूतावासों और विदेशी कंपनियों से संपर्क कर रही है। साथ में चीन, यूएसए, यूके, जापान, रूस आदि देशों में संपर्क स्थापित किया गया है और जल्द ही इन देशों से कंसंट्रेटर खरीद की निर्णायक स्थिति बन जाएगी और विदेशों से डोनेशन के माध्यम से प्राप्त रेमडेसिविर में से राजस्थान को इसके एक्टिव केसेस के अनुपात में लगभग 9,600 डोज का कोटा आवंटित किया गया और जल्द मिलने की उम्मीद भी है। प्रदेश को टोसिलीजुमैब की 340 डोज भी अतिरिक्त आवंटित करने पर भी सहमति बन गई और 8,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद के लिए आदेश जारी कर दिए गए। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने जारी की सख्त गाइडलाइंस। कोरोना संक्रमण को किस तरीके से रोका जाए, कोरोना के कहर को किस तरीके से कम किया जाए, ये कोशिश भी है और इसलिए नई गाइडलाइन जारी की गई है जो और भी सख्त है। अब गैर अनुमत लोगों को बिना वजह घूमना महंगा पड़ेगा, भारी पड़ेगा। प्रमुख सचिव गृह अभय कुमार ने ये जानकारी दी है कि अगर दोपहर 12 बजे के बाद गैर अनुमत व्यक्ति बिना वजह निकलेंगे बाहर तो ऐसे लोगों को किया जाएगा संस्थागत क्वारंटीन। जब तक उस व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट नहीं आएगी नेगेटिव, तब तक उसे रखा जाएगा क्वारंटीन में और ऐसे में सब लोगों को बिना वजह घर से बाहर निकलना बंद करना होगा। ये अपील फर्स्ट इंडिया भी लगातार आपसे कर रहा है कि जब तक अति आवश्यक काम ना हो आप घर से बाहर ना निकलें। भारत में कोरोना लहर से ब्राजील बेहद चिंतित है। वैसे भारत में कोविड की भयावह स्थिति से दुनिया भर से खबरें आ रही हैं, चिंता व्यक्त की जा रही है दुनिया भर के अलग अलग देशों के द्वारा। ब्राजील भी बेहद चिंतित है। असल में ब्राजील वैक्सीन को लेकर इंडिया पर निर्भर रहा, लेकिन देश में बिगड़ी स्थिति के कारण भारत ने रोक दी थी सप्लाई और ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस फ्रांका ने इसको लेकर भारत को बताया उत्तरदायी और कहा कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि भारत में संक्रमण इतने बड़े पैमाने पर फैलेगा। अगर अब ब्राजील ने चीन समेत अन्य देशों से वैक्सीन खरीद के शुरू किए प्रयास। अब खबर ये भी है कि ब्राजील ने चीन समेत अन्य देशों से वैक्सीन की खरीद शुरू कर दी। एग्जिट पोल के पूर्वानुमानों से कांग्रेस अलर्ट मोड पर आ गई है। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टियां चिंतित हैं। पूर्वानुमानों से कांग्रेस अलर्ट मोड पर है। आंतरिक कलह से दूर रहने का प्रयास करेगी कांग्रेस, क्योंकि केरल, असम में भी कांग्रेस की स्थिति नहीं दिख रही मजबूत। केरल, असम को लेकर बेहद आश्वस्त है कांग्रेस, लेकिन वहां पर भी जो एग्जिट पोल है उनमें कांग्रेस की स्थिति मजबूत दिखाई नहीं दे रही। जबकि राहुल प्रियंका ने दोनों ही प्रदेशों में की जी तोड़ मेहनत। राहुल जहां केरल में डटे रहे, वो संसदीय सीट भी है। प्रियंका असम में डेरा डाली हुई दिखाई दी, लेकिन वहां पर वो मेहनत रंग लाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एग्जिट पोल के अनुसार नतीजों पर G23 के नेताओं की प्रतिक्रिया क्या होगी, इसको लेकर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन नतीजे जो भी हो, फिलहाल देश बुरी तरीके से कोविड से जूझ रहा है और कोविड सुविधाओं के अभाव में राजनेताओं पर आमजन में काफी रोष है। कोविड सुविधाओं के अभाव में राजनेताओं पर जो लोगों का गुस्सा है वो जग जाहिर है। लगातार चुनावी प्रचार के दरमियान जो पालना नहीं की गई प्रोटोकॉल की, उसको लेकर लोगों में गुस्सा है। कोविड हेल्प के लिए भाजपा नेताओं को संघ की सलाह। संघ परिवार के लोग भाजपा नेताओं से नहीं दिख रहे खुश। दिल्ली में संघ प्रचार प्रमुख राजीव तुली ने संकेत दिए, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के कारण बिगड़े हालात से आरएसएस चिंतित है। दिल्ली में भाजपा नेताओं और सांसदों की गैर मौजूदगी बेहद गलत है, इस पर नाराजगी जाहिर की गई। ट्वीट के जरिए भाजपा नेताओं पर गैर जिम्मेदार रवैया अपनाने का आरोप लगाया गया और साथ ही तुली की तरफ से छोड़ा गया ये शब्द बाण कई मायनों में बेहद अहम है।
खबर के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रियंका की बन रही अखिल भारतीय छवि। प्रियंका गांधी की वर्किंग स्टाइल से हर कोई प्रभावित है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अखिल भारतीय छवि बन रही है प्रियंका गांधी वाड्रा की। देश भर में अपना संदेश देने के लिए आजमा रही अनूठा तरीका। कोविड पर दिए प्रियंका के फेसबुक पोस्ट काफी चर्चा में है, जिसका शीर्षक बड़े पैमाने पर कोविड सर्च पर वी शैल ओवरकम है और एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए कहे नोट से हर कोई प्रभावित है। प्रियंका के फेसबुक पोस्ट को कई भाषाओं में अनुवाद कर पढ़ा जा रहा है। ऐसा कर यूपी के बाहर तमिल, मलयालम, ओडिशा, बंगाल के लोगों तक पहुंच रही प्रियंका और लगातार प्रियंका की अखिल भारतीय छवि को बल मिल रहा है। कोविड के दौर में राजनाथ सिंह की नेक सलाह है। पूर्व सैनिकों की सहायता लेने के लिए राजनाथ की सलाह। सभी राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को व्यक्तिगत संदेश दिया है। राजनाथ सिंह ने देश के पूर्व सैनिकों की विशेषज्ञता को यूज लेने के लिए किया बाध्य। राजनाथ ने कहा कि अपने राज्यों में सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों का कराएं उपयोग और इनमें महामारी से लड़ने में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ भी शामिल है, क्योंकि देश में प्रशिक्षित जनशक्ति का अभाव है। संकट लगातार बढ़ रहा है। कोविड महामारी के दौर में कहां हैं भाजपा के नेता? ये बड़ा सवाल भी है कि आखिर कोविड के दौर में, कोविड महामारी जब इस तरीके से देश भर में है, तो ऐसे में कहां हैं भाजपा के लीडर्स? कहने को भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, 11 करोड़ कार्यकर्ताओं का दावा करने वाली भाजपा पार्टी। भाजपा लोकसभा में 303 सांसद, राज्यसभा में 90 से ज्यादा सदस्य हैं और इतना ही नहीं, देश भर में 1,500 के करीब विधायक, इसके अलावा स्थानीय निकायों में हजारों की संख्या में उसके प्रतिनिधि हैं। लेकिन कोरोना महामारी के दौर में कहीं भी नजर नहीं आए, कहीं दिखाई नहीं दिए और कुछ दिनों पहले बड़ी संख्या में चुनावी रैलियों और सभाओं में आ रहे थे नजर, जबकि इस समय यूथ कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी मानव सेवा करते नजर आ रहे हैं और प्यारे खां की मेडिकल मदद को नागपुर ही नहीं, देश के लोगों ने भी देखा है। वन्य जीवों में कोरोना फैलने की आशंका जताई जा रही है। केंद्रीय वन्य एवं पर्यावरण मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। साफ तौर से कह दिया गया कि वन्य जीवों में भी कोविड का खतरा फैल सकता है। सभी प्रदेशों के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को पत्र लिखा गया। 11 बिंदु किए गए हैं पत्र में शामिल और तुरंत प्रभाव से सभी राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और संरक्षित वन क्षेत्र बंद करने के लिए कहा गया। मानव से वन्य जीव और वन्य जीव से मानव में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा गया है। वन क्षेत्र में मानव दखल बंद करने के आदेश दिए गए। वन्य जीवों की ड्यूटी में लगाए गए कार्मिकों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लानी बेहद जरूरी है, यह भी साफ तौर से कह दिया गया। टास्क फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स गठित करने के निर्देश, जिसमें फील्ड मैनेजर, वेटनरी डॉक्टर, फ्रंटलाइन स्टाफ को शामिल करने के आदेश दिए गए हैं। राउंड द क्लॉक निगरानी के लिए नोडल ऑफिसर की नियुक्ति के आदेश भी दिए गए। आपातकाल चिकित्सा के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। सर्विलांस, मैपिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम दूसरे विभागों के साथ समन्वित करने के आदेश दिए गए हैं। एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मंत्रालय ने मांगी है। अब वन्य जीवों में भी फैलने लगा है कोरोना, ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है। कोरोना से एक एशियाटिक लॉयन की मौत की पुष्टि हुई। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पुष्टि की है। कोरोना से शेर की मौत के बाद सभी प्रदेशों को जारी की एडवाइजरी। सभी राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और संरक्षित वन क्षेत्र तुरंत प्रभाव से बंद करने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। मंत्रालय की वन्य जीव शाखा के डीआईजी राकेश कुमार जगेनिया ने जारी की एडवाइजरी। राजस्थान को जल्द मिलेंगे 2700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स। प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए बड़ी राहत वाली खबर आपके सामने है। सरकार की मंजूरी के बाद 2700 कंसंट्रेटर्स खरीद के ऑर्डर जारी कर दिए गए। राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड ने जारी किए हैं आदेश और संभवतः 3 से 4 दिन से मिल सकते ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स। ये खबर है कि 3 से 4 दिन में हो सकता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मिल भी जाए। इसके अलावा 3000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स खरीद प्रक्रियाधीन है। घरेलू गैस की कीमतों में बदलाव नहीं। मई के लिए घरेलू गैस सिलेंडर की दर 813 रुपए यथावत है। 19 किलो के वाणिज्यिक गैस सिलेंडर का मूल्य 45 रुपए घटा। अब कमर्शियल सिलेंडर 1655 रुपए 50 पैसे के स्थान पर 1610 रुपए 50 पैसे पर मिलेगा और घरेलू गैस सिलेंडर पर नहीं मिलेगी सब्सिडी। गैस डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने ये पूरी जानकारी दी है। मजदूरी पर महामारी की मार। प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक हाथों से छीनी मजदूरी। मजदूरी पर महामारी की मार किस तरीके से पड़ी है, ये पूरी खबर। प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक हाथों से मजदूरी छीनी। आज मई दिवस पर
2 जून की रोटी का संघर्ष, खनन निर्माण से लेकर हर क्षेत्र से जुड़े मजदूर हुए बेरोजगार। कुली, रिक्शा चालक, वेंडर, हॉकर तक के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कोरोना का पहला दौर बेहद बुरा था, लेकिन दूसरे दौर ने तो जान सासत में डाल दी है। आज मजदूर दिवस पर ऐसे करोड़ों बेरोजगार मेहनतकश हाथों को सलाम है और लगातार जो बेरोजगारी का आलम है उससे भी सरकारों को सचेत होने की आवश्यकता है। अब सेना करेगी कोविड को हैंडल। सरकार ने सेना को दिया वित्तीय इमरजेंसी पावर और भारी दबाव की वजह से केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। अब नई व्यवस्था में सेना करेगी अस्पतालों को हैंडल और मैनेज, आवश्यक मेडिकल सामान और विशेष सुविधाओं को स्थापित करेगी। कोविड से निपटने के लिए सरकार ने सेना को ये विशेष अधिकार दिए। कोरोना ने छीना एक और सितारा। अभिनेता विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हो गया। फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने अभिनेता के निधन पर शोक व्यक्त किया। सेवानिवृत्त सेना अधिकारी भी थे विक्रमजीत कंवरपाल और कई फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं उन्होंने निभाई थी। 2 स्टेटस आरक्षण, मदर 2 और 2 द गाजी अटैक जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया, जिसकी तारीफ भी हुई। उनका निधन हो गया है। और इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।